हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ पुष्पा वशिष्ठ एंड द एम ऑफ माय लाइफ इज़ टू क्रिएट हाईली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया विद ऑल राउंडर पर्सनैलिटी एंड आई नीड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल। मेरे आज की इस वीडियो में ना मैं स्टूडेंट्स की 6 हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिन पर हमें इमीडिएटली फोकस करना चाहिए और उन्हें चेंज करने में बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ये शक्ल आपने अगर पहली बार देखी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना। इस चैनल पे ना मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारे बच्चों की ऑल राउंडर पर्सनालिटी बनाने में हमें सपोर्ट करती हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस बिगिन। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि बच्चे घंटों तक बैठ के पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें अपना टॉपिक प्रॉपरली समझ में नहीं आता या याद नहीं होता, और कई बार टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करने के बाद भी उनको टॉपिक जो है टीचर का समझाया हुआ टॉपिक प्रॉपरली समझ में नहीं आता। इसका रीज़न है सेल्फ टॉक। यस फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में हर वक्त एक सेल्फ टॉक चलती रहती है। हम अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और कई बार ये सेल्फ टॉक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन है फ्रेंड्स, वो सोल्यूशन है डीप बेली ब्रीदिंग। यस फ्रेंड्स, डीप बेली ब्रीदिंग का मतलब है गहरी लंबी सांस लेना, बिल्कुल जिसमें पूरा नाभि तक पेट फूले और उसको फिर ब्रीद आउट कर देना। तो दिस इज डीप बेली ब्रीदिंग। तो हर एक टीचर इंश्योर करे कि वो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 20 डीप बेली ब्रीदिंग जो है वो बच्चों से करवाएं और देन दे कैन स्टार्ट देयर लेक्चर। सेम विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स भी घर पे जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनको पढ़ाई करने से पहले 20 डीप बेली ब्रीदिंग करवाएं, और जब वो सब्जेक्ट चेंज करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाई करने के लिए शुरू करते हैं, उस समय भी सेम प्रोसेस दोहराएं। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि जब डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक जाता है और वो हमारा जो प्रीवियस थॉट प्रोसेस है उससे हमारे जो ब्रेन है प्रीवियस थॉट प्रोसेस को वो कट कर देता है। तो स्टूडेंट्स इज एबल टू फोकस ऑन द करंट वट एवर जो वो प्रेजेंट में वो लर्न कर रहा है, तो ही इज एबल टू फोकस ऑन दैट। सो गिव दिस practice of deep belly breathing. Now coming to the second point. Second point is make sure कि our children should sit in proper posture while studying. उनकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब स्पाइन हमारी सीधी होती है तो हमारा ब्रेन जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने की स्टेट में होता है। तो मेक श्योर सभी टीचर्स भी हैं अपना क्लास में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दे शुड टेक द राउंड एंड चेक कि एवरीबडी शुड सिट स्ट्रेट, और पेरेंट्स ऑल्सो दे ऑल्सो मेक श्योर कि पढ़ाई करते हुए बच्चा जो है कमर को सीधी करके बैठे और बार बार इसको चेक करते रहे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द रीडिंग। यस फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे की अगर रीडिंग बहुत फास्ट है तो उसकी लर्निंग भी उतनी ही फास्ट होगी। तो मेक श्योर कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली रीडिंग करें। आज ही अपने बच्चों का आप चेक कीजिए कि बच्चे की रीडिंग प्रॉपर है क्या, या वो स्लो पढ़ रहा है या अटक अटक के पढ़ रहा है। यू प्लीज चेक इट। एंड अगर वो स्लो पढ़ रहा है या अटक अटक के पढ़ रहा है तो डेली हाफ एन आवर उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए फिक्स करें। एंड पहले वो बोल बोल के, जोर से बोल बोल के रीड करें, फिर शीशे के आगे खड़े होके रीड करें, और जब रीडिंग प्रॉपर हो जाए तो लर्निंग ऑटोमेटिकली उनकी फास्ट हो जाएगी। टीचर्स ऑल्सो they also make sure, all the language teacher they should fix some time for the reading practice. So reading is very important. Now coming to the fourth point. Fourth point is writing. Yes friends, writing is also one of the very important topic which we should focus on. सबसे पहले अपने बच्चों की राइटिंग को चेक करें। अगर कोई अल्फ़ाबेट वो रॉन्गली बनाते हैं तो मेक श्योर कि उनको प्रॉपर बनावट को सिखाएं, और फिर उसके बाद उनकी नोटबुक में चेक करें कि वो स्पेलिंग मिस्टेक कितनी करते हैं। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक बच्चा कर रहा है तो उसको वो प्रॉपर स्पेलिंग को लर्न करके देन दे शुड राइट 3 टाइम्स इन द दैट करेक्शन वर्क।
और उसके अलावा जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं दे शुड मेक श्योर कि जो जितने भी इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं दे शुड मेक अ हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग द डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, सो दैट जब बच्चा उसको लिखेगा तो वो ध्यान से लिखेगा और टीचर जब उसको चेक करेगा तो वो ध्यान से वो टीचर भी उसको प्रॉपरली चेक कर पाएगा। तो मेक श्योर कि पेरेंट्स भी इस रिटन पार्ट पे ध्यान दें और टीचर्स ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द next point is the learning. Yes friends, learning is very important topic. Learning, बच्चों को रट्टा मार के लर्निंग की हैबिट ना डालें। बच्चों को जब लर्निंग हो तो लर्निंग के लिए यू कैन गिव द मेथड ऑफ दिस फ्लो चार्ट के रूप में लर्निंग की हैबिट सिखाएं, माइंड मैप बना के लर्निंग करें बच्चे, स्टोरी के रूप में चीज़ों को लर्न करें, या एब्रीवेशंस के रूप में भी बच्चे जो हैं वो चीज़ों को प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि रट्टा मार के चीज़ों को लर्न ना करें। और लर्निंग के बाद लर्न बाय राइटिंग। देखो खाली ओरल लर्निंग से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में तो बच्चे को लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए क्या होगा, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस। जब उन्होंने लर्न कर लिया तो लर्न करके वो लिख के देखें एंड देन चेक कि क्या, मेक श्योर कि प्रॉपर सब कुछ लिखा है। अगर कुछ गलती है उसमें दोबारा लर्न करें एंड दोबारा से लिखें। तो लर्न बाय राइटिंग, मेक श्योर कि दे विल डू द प्रैक्टिस लर्न बाय राइटिंग। नाउ कमिंग टू द 6th point, लास्ट वन इज द स्टडी टेबल। यस, arranging study table is also one of the very important that you have point on which you have to focus. बच्चे की स्टडी टेबल पूरी तरह से अरेंज होनी चाहिए। मेक श्योर कि बच्चा घर में एक ही प्लेस पे पढ़ाई करे और बैठ के पढ़ाई करे, टेबल चेयर पे पढ़ाई करे। उसका जो टेबल है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, एक्स्ट्रा बुक नोटबुक सारी बैग में हो। जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई वो कर रहा है ना, दैट थिंग्स शुड बी ऑन टेबल। वाटर बॉटल टेबल पे हो, सारा स्टेशनरी का सामान इट शुड ऑल्सो बी ऑन हिज टेबल, सो दैट ही कैन फोकस ऑन हिज स्टडीज फॉर द 40 मिनट्स। तो कोई एक्सक्यूज ना हो, तो 40 मिनट्स के लिए वो एक सिटिंग जो है अपनी प्रॉपर कर पाए। एंड टीचर्स ऑल्सो मेक श्योर कि व्हेन दे एंटर इन द क्लास दे शुड हैव अ राउंड एंड चेक उनके सब्जेक्ट की बुक और नोटबुक टेबल पे हो, बाकी सारा जो दूसरा सामान है दे शुड पैक इन द बैग सो दैट दे कैन बी फोकस्ड। और आते ही बच्चों को बोलें कि इफ एनीबडी वांट टू ड्रिंक वाटर दे कैन हैव वाटर सो दैट दे विल नॉट डिस्टर्ब यू इन बिटवीन योर लेक्चर। सो मेक श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। इस नॉलेज को मैक्सिमम स्प्रेड करें एंड मेक यूज ऑफ इट। आई एम श्योर इट विल एड द वैल्यू इन द आवर चिल्ड्रंस लाइफ। सो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, सो give the topic in the comment box so that I will come with the next video which topic you people want. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। Till the next video, keep smiling and shining, stay happy and blessed. Thank you. God bless you all.